हरे कृष्ण। कल्पना कीजिए कि आप किसी विशाल समुद्र के मध्य में हैं। चारों ओर अनंत समुद्र है, कहीं कोई किनारा नहीं दिख रहा है, ना कोई सहारा दिख रहा है जो आपको बचा सके, और आप डूब रहे हैं। और ऐसे में अचानक समुद्र में नाव आपको बचाने के लिए आ जाए तो बस इसी प्रकार हम भी समुद्र रूपी भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, जहाँ ना तो कोई किनारा है और ना ही कोई सहारा, जहाँ चारों ओर दुख तकलीफों की लहरों में हम डूबते जा रहे हैं। तो क्या हम इससे बच सकते हैं? क्या हमें बचाने के लिए कोई नाव है? जी बिल्कुल है। जहाँ समस्याएं हैं वहाँ पर समाधान भी है, और ये ऐसा समाधान है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान में रहकर, किसी भी समय कर सकता है। और वो समाधान जानने के लिए आपको हमारी इस यात्रा में बने रहना होगा। तो आइए जानते हैं वो समाधान क्या है। हमारे सनातन धर्म में परम सत्य को जानने के लिए अनेकों शास्त्र लिखे गए, जिसमें एक है भगवत गीता, जिसमें उपनिषदों का सार हमें मिलता है, जो स्वयं श्री भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है, जो निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या भी है। और जिस कर्म योग का योग के नाम से वर्णन किया गया है, उस निष्काम भावपूर्ण कर्म योग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योग शास्त्र भी है। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है, और इसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाले योग का वर्णन मिलता है, जो महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक वर्णन किया गया है। अब ये सब सुनने के बाद हमारे मन में प्रश्न आता है कि भगवत गीता को पढ़ना तो है, किंतु शुरू कैसे करें, क्योंकि समझ ही नहीं आती। तो भगवत गीता को पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अब उस नियम को अपनाए बिना भगवत गीता को समझना सरल नहीं होता है। और वो नियम है, जब भी भगवत गीता को पढ़े तो अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को दूर करें। एक समय पर एक ही श्लोक को पढ़े, फिर धीरे धीरे इसकी आदत लगाए। भगवत गीता को पढ़ते समय खुद को अर्जुन की जगह रखें और अर्जुन की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स समझिए और उसे अपने जीवन के प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट करिए। तभी भगवत गीता समझ में आएगी और उसे पढ़ने में आनंद भी आएगा, क्योंकि भगवत गीता हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का हल बताती है, या यूं कहें हमारे सभी समस्या का समाधान भगवत गीता में हमें मिलता है। और इसे आसान बनाने के लिए भगवत गीता के हर अध्याय के महात्म्य को हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि इससे हम क्या सीख ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम अध्याय से, जहाँ अर्जुन विषाद योग के महात्म्य को हम समझेंगे। तो प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं के महारथियों का और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित सभी स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन के युद्ध से निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्र को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने का वर्णन मिलता है। जहाँ अर्जुन सेना में अपने परिवार के सदस्य को देखकर श्री कृष्ण के सामने अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं अपनों से ही युद्ध करने जा रहा हूँ, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मैं मेरे अपनों से ही युद्ध नहीं कर पाऊंगा। यही कहकर अपना गांडीव रख देता है। अब यहाँ पर भगवान ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए परिवार स्नेह को प्रकट कर दिया। मानो अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी, जिसमें उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया, और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली, जो अनंत काल तक सभी जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। अब इसके सार को समझे तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है हमारी गलत सोच,
जब मन में गलत विचार आते हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तब हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण धृतराष्ट्र है, जो सिर्फ नेत्रों से ही नहीं परंतु बुद्धि से भी अंध था, जो पुत्र मोह के कारण युद्ध जैसी परिस्थिति निर्माण कर दी। और जब मोह बढ़ता है तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है और फिर आपको सही गलत की समझ भी नहीं होती है। और इसके विपरीत इसका दूसरा उदाहरण है अर्जुन, जिसके मन में मोह उत्पन्न होने के कारण अपना क्षत्रिय धर्म भूल जाता है, लेकिन उस समय अपने विवेक को जगाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इसी प्रकार अगर हमारे विवेक को जगाकर हम भी अगर परमात्मा की शरण में जाए तो हम सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अर्जुन ने किया है। जब उसकी बुद्धि भ्रमित होने लगी तभी उसने भी भगवान की शरण ली है। तो इस प्रकार हमें प्रथम अध्याय से ये सीख मिलती है। आने वाले वीडियो में हम दूसरे अध्याय का महात्म्य जानेंगे। तब तक धन्यवाद। अस्तु।